कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही विशेष होने वाली है। खास और विशेष इसलिए होने वाली है कि मित्रों, आपको जैसे ही बहुत उम्मीद थी कि 2024 आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है, लेकिन मित्रों आपके कुंडली में तो बहुत ही बेहतर लिखा है, लेकिन कुछ ग्रह और कुछ दुश्मनों की वजह से आपका 2024 भी बहुत ही खराब रहेगा। 2024 में हर ख्वाहिशें आपकी पूरी होने की संभावना दिख रही थी, लेकिन आज जैसे ही आपकी कुंडली का विश्लेषण मैंने किया और पता चला कि 2024 2023 से भी ज़्यादा खराब आपका 2024 रहने वाला है। तो मित्रों, आखिरकार यह ग्रह, यह वास्तु दोष, यह पितृदोष, यह काल सर्प दोष और नवग्रह दोष आखिरकार आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? आप कहाँ बार बार गलती कर जाते हैं जिसके कारण से आपकी समस्या हटने का नाम ही नहीं ले रही है। एक समस्या आपके जीवन काल से बाहर नहीं निकल पाती है, तब तक दूसरी समस्या आपके घर के अंदर प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है। हर क्षेत्र में आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, चाहे वह आपके घर रहे, ऑफिस रहे, कार्यक्षेत्र रहे, प्रतियोगिता परीक्षा रहे। तो मित्रों, चाहे वह आपके व्यापार रहे, आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं उस क्षेत्र में आपको बाधा उत्पन्न हो जाती है। कहीं आपको सफलता प्राप्त नहीं होती है, हर जगह आप असफल रह जाते हो। आखिरकार क्यों? कहाँ पे आप जाने अनजाने में कौन सी गलती कर देते हैं दोस्तों, जिसके कारण से ग्रह जाते जाते फिर वापस चली आती है। बड़ी मुसीबत आपके जीवन काल से टलते टलते पुनः वापस आ जाती है और फिर से आपके जीवन काल में खून खराबा करना प्रारंभ कर देता है। आप बहुत मुश्किल से बहुत पैसे खर्च करने के बाद आप तांत्रिक क्रिया जो आपके ऊपर आपके दुश्मनों द्वारा क्या रहता है, आप उसे घर से बाहर निकालते हैं, लेकिन मेरे मित्रों वह बाहर नहीं जाता है। और जिसके माध्यम से आप तांत्रिक क्रिया कराते हैं, क्या जाने कि आपको बेवकूफ़ बना दिया या फिर उसके साथ आपके प्रेत जाना नहीं चाहा, आपके साथ मुसीबत बनी हुई रह जाती है। बहुत लोग इस राशि में से ऐसे हैं जो कि काल सर्प दोष, नवग्रह, पितृ, अनेकों प्रकार के पूजा कराए मोटी रकम को देकर, लेकिन क्या पता कि उसका दोष ही नहीं हटा। अभी भी आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, नवग्रह, पितृदोष मंडरा रहा है और लगातार आपके जीवन को घात पहुंचाता रहा है, आपको मुसीबत में डालता आ रहा है, बड़ी से बड़ी परेशानियों में आपको उलझाता रहा है, आपके जीवन को मकड़े की जाल की तरह उलझाता रहा है। आखिरकार कौन से जड़ आपकी मुसीबत घर पे पकड़ के रखा है जिसके कारण से वह जाना नहीं चाहता है? आखिरकार कौन व्यक्ति उसको घर में सहारा दे रहा है जिसके कारण से वह मुसीबत जाना नहीं चाहता है? क्या घर परिवार में किसकी चाल है, या पड़ोस में किसकी चाल है, या रिश्तेदार में किसकी चाल है, जिसकी वजह से आप बहुत लंबे समय से आप परेशान चल रहे हो? शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या अन्य सभी क्षेत्रों से आप बहुत ही परेशान हैं मेरे मित्रों। जीवन की परेशानी आपकी खत्म होने की नाम नहीं ले रही है और मुसीबत पे मुसीबत आपके ऊपर चढ़ती जा रही है। परिवार में हमेशा आपकी अशांति बनी हुई रहती है, पति पत्नी में आप दोनों का बन नहीं पा रहा है, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही बेकार हो गया, पत्नी आपको पूरी तरह से आपसे जुदा हो गई, पति आपसे पूरी तरह अलग हो गए, बच्चे आपसे पूरी तरह अलग हो गए, माता पिता आपसे पूरी तरह से अलग हो गए। घर परिवार में बहुत ऐसे लोग हैं जिसके बच्चे की मस्तिष्क खराब हो गया, पूरी तरह मानसिक रूप से बीमार हो गया, पागल होकर घर छोड़कर चला गया। पत्नी किसी और के साथ भाग गई, पति किसी और के लेकर भाग गए, माता पिता अंतिम सांसें ले रहे हैं। आखिरकार किस वजह से ऐसी आपके जीवन काल में स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और यह स्थितियां लगातार बरकरार बनी हुई है और आगे भी
बनता ही रहेगा। यह लगातार ऐसी दिख रही है कि यह परेशानी आपका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो मित्रों, मेरा आपसे निवेदन है कि एक बार आप अच्छी तरीक़ा से घर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा अवश्य कराएं और काल सर्प दोष, पितृदोष, नवग्रह और प्रेत पूजन, एक बार आप काल सर्प दोष, पितृदोष, नवग्रह पूजन और प्रेत पूजन, ये चारों पूजन एक बार करा लेनी है और घर में दाहिनी बावीं की कांटी 4 लानी है और चारों कोनों में एक एक ठोक देना है। यह कार्य आप कर लें और एक बार गंगा स्नान कर लें, क्योंकि बहुत ही अशुभ आत्माएं आपके ऊपर छोड़ा गया है। आपके घर में बहुत ऐसे दोष बने हैं जिसके कारण से आपकी स्थितियां कुत्ते के समान हो गई। जैसे कि कुत्ते की मौत कहीं भी मारे जाते हैं, वैसे स्थिति बनती जा रही है। तो मित्रों, आपकी हालात बहुत ही बिगड़ती जा रही है। रुपया, पैसा और कर्ज आपको इस कदर दबा रहा है कि आपके ऊपर ऐसा बोझ बन गया कि आप वहाँ से उठ नहीं सकते हो। इतनी भारी होती जा रही है कर्ज आपके ऊपर। मुसीबतें आपको ऐसे घिरती जा रही है। तो मित्रों, आप जैसे ही पहले अपने घर से पूरी तरह से टूट गए, परिवार से पूरी तरह टूट गए, दोस्त यार से, सभी जगह से आप टूट गए और ऐसी कोई व्यक्ति नहीं होगा जहाँ से आप कर्ज नहीं लिए हैं। लेकिन मेरे मित्र, यह कर्ज आपके पास देने की अभी क्षमता नहीं है और जिसके कारण से अगर आप पैसे नहीं दोगे तो वह आपसे दुश्मनी का मोल लेगा और फिर आपके ऊपर दिक्कतें होना प्रारंभ हो जाएगा और बहुत बड़े आप मुसीबत से घिरते चले जाओगे। तो मित्रों, आपको 2024 में बहुत चीज़ों की सावधानी बरतनी है और बहुत उपाय करनी है, क्योंकि मेरे मित्र, हमेशा ध्यान रखना कि आपको हर व्यक्ति उलझा कर रखता है। आप जैसे ही थोड़ी सी तरक्की करते हैं, लोगों की नज़र लग जाती है। और सबसे बड़ी खराबी आपके जीवन काल में क्या है? अगर आप अधिक रुपया पैसा कमाने लगते हैं, आपके व्यापार अधिक चलने लगता है, तो आप लोगों को बताने लगते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारे पास ये हैं, हमारे व्यापार बहुत आगे चल रहा है। बहुत आप दूसरों को ज्ञान बांटने लगते हैं, जिसके कारण से लोगों को लगता है हाय इतने पैसे कमा रहे हैं। और यह हाय आपकी लक्ष्मी को लग जाता है, आपके रुपया पैसा को लग जाता है, आपकी किस्मत को लग जाता है और वहीं आपके किस्मत लॉक हो जाते हैं, वहीं आपके किस्मत लॉक हो जाते हैं और फिर वहाँ से आपकी किस्मत आगे बढ़ नहीं पाती है। वहाँ से फिर आपकी किस्मत आगे बढ़ नहीं पाती है और यथा स्थिति में आपकी किस्मत रुक जाती है। जैसे लगता है कि आपकी किस्मत में ताला लग गया है। एक एक रुपया पैसा के लिए आप तरसने रखते हो, एक एक रुपया पैसा के लिए आप तरसते हो, एक एक दाना के लिए आप तरसते हो, एक एक निवाला के लिए आप तरसते हो। दिन भर आप भूखे रह जाते हो, मन आपका बहुत ही विचलित रहता है, परिवार को लेकर बहुत चिंता सताते रहता है। तो मित्रों, 2024 में आपको बहुत ही सावधानियां बरतनी है और यह 5 से 7 साल तक चलने वाली आगे भी है। और क्या पता आगे यह स्थितियां बनी हुई रहेगी या फिर छुटकारा आपको प्राप्त होगा। जैसे जैसे कुंडली का विश्लेषण मैंने निकाल के लाता हूं, आपके सामने अवश्य प्रस्तुत करता हूं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई बहन। तो मित्रों, आप समय रहते अगर सतर्क और सावधान हो जाते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि 2024 में आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी लिखी हुई है और कब और कहां और किन बातों में आप उलझ जाओगे, किन से आपकी लड़ाइयां हो जाएगी, कहां धन की हानि होगी, कहां वाहन से आपकी दुर्घटना होगी, कहना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मेरे मित्र, ऐसे ही आपके दुश्मन आपके जीवन काल में ऐसे चक्र घुमा रहे हैं कि आप घूमते घूमते फिर उसी मुसीबत के पास आकर खड़े हो जाते हो। थोड़ी सी खुशी अगर आज रात को आपको प्राप्त होती है और जैसे ही सूर्योदय होता है, फिर से आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। किसी न किसी बात को लेकर आपके जीवन काल में
परेशानी उतर ही आते हैं और जीवन में दंगाई हमेशा होता रहता है। किसी न किसी बात को लेकर उलझन में पड़े रहते हो, हमेशा आपका मस्तिष्क बहुत ही गर्म रहते हैं। किसी बात को लेकर आप बहुत ही गर्म हो जाते हो, फिर तुरंत आपके मस्तिष्क भी ठंडा हो जाता है, लेकिन क्रोध में आप ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसके कारण से आपको जेल तक जाना पड़ता है, कोर्ट का दरवाज़ा ठकठकाना पड़ता है, जेल में चक्कियाँ आपको पीसना पड़ता है मेरे मित्रों। और 2024 में आपके ऊपर बहुत ही सारे खतरा मंडरा रहा है। आपके ऊपर 2024 में दुर्घटना की खतरा दिख रही है, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपको लगेगा, व्यापार में लगातार हानि दिखेगा, व्यापार में लगातार हानि दिखेगा। दोस्त यार मित्र से आप टूट जाओगे, जिससे आप प्रेम प्रसंग करते हैं उससे आपका ब्रेकअप होना तय है। माता पिता से अलग हो जाओगे और इसका मुख्य कारण है आपकी वाणी, आपके चाल चलन के कारण से आपके ऊपर जो ये पहाड़ टूटने वाला है, जो मुसीबत आपके ऊपर ढहने वाला है, इसका कारण है आपकी वाणी। क्योंकि आपके अंदर कुछ रहता नहीं है, आपके पेट में कुछ पचता नहीं, आप उसको तुरंत निकाल के दूसरे के सामने रख ही देते हैं, और जिसके कारण से अपने ही बुने हुए जाल में आप फंसते चले जाते हो। तो मित्रों, इन चीज़ों से आपको सावधान रहनी होगी और आपको हमेशा मौन रखना पड़ेगा। अगर 2024 में सुखी संपन्न रहना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपनी जुबान पे ताला लगाए रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। बेवजह का अपना ज्ञान ना बांटें, और कहीं दो पक्ष के बीच झगड़े हो रहे हैं तो आप वहाँ बेवजह का सुलह करने के लिए ना जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपको लेने के देने पड़ सकते हैं और आप बुरे फंस सकते हो। झगड़े किसी और का रहेगा लेकिन बुरे आप फंस जाओगे। तो मित्रों, अगर 2024 में आपको तरक्कियां करना है तो नवग्रह, कालसर्प दोष, पितृपूजन एक बार अवश्य करा लें, प्रेत पूजन। अगर ये चारों करा लेते हैं तो जीवन में जब तक आपके शरीर में सांसें चलेगी तब तक कहीं किसी भी प्रकार की तकलीफें नहीं आएगा। क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन काल में जो असफल रहते हैं उसका मुख्य कारण है पितर। आप लोग सोचते हैं कि हम तो बहुत ही सुखी संपन्न जीवन जी लेंगे 2 रुपये कमाकर, लेकिन मित्रों, जैसे ही आपके पितर अगर दुखी रहेंगे, आखिरकार उसी का ब्लड, उसी का डीएनए आपके शरीर में है। अगर वह दुखी रहेगा तो आपको दुखी बनाता जाएगा और वह कंगाल करता जाएगा, घर में कलह और कलेश कराएगा। जहाँ भी आप जाओगे वहाँ से आपको निराश होकर वापस लौटना पड़ेगा। जो कार्यक्षेत्र, अगर जिस कार्यक्षेत्र में आप कार्य करते हैं वहाँ मुश्किल से आप सप्ताह दिन तक टिकोगे। सप्ताह दिन के बाद ऐसी स्थिति वहाँ पे हो जाएगा कि आपको देखना तो कोई पसंद नहीं करेगा। परिवार में कोई व्यक्ति आपका चेहरा देखना पसंद नहीं करता है। ऐसी हालात बन जाती है कभी कभी। जब तक आप लोगों को रुपया पैसा देते रहते हैं तब तक वह सही रहता है। जैसे ही आप रुपया पैसा देना बंद कर देते हैं, आप बहुत ही बड़ी लगता है कि कितनी बड़ी आप दुश्मनी पाल लिए हैं। तो मित्रों, जिस व्यक्ति को आप अंगुली पकड़कर चलने सिखाया, आज वही व्यक्ति आपके ऊपर कहर ढा रहा है। वही आपके सबसे बड़ा दुश्मन है। जिससे आप बेपनाह मोहब्बत किए, वही व्यक्ति आज आपको जहर खिलाने के लिए आपके पीछे पड़े हुए हैं। जिसका घर आपने कई वर्षों से चलाता रहा, आज वही व्यक्ति आपको, वही सी के बच्चे आज आपको जान मारने पे तुला हुआ है। तो मित्रों, 2024 में ध्यान रखना है कि जैसे 1 जनवरी सोमवार के दिन पड़ता है, तो 1 जनवरी को आप सूर्योदय से पहले अपना बिस्तर छोड़ने का प्रयास करें और किसी भगवान के, सबसे पहले माता कामाख्या को नाम लेकर दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलना है। दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलना है और पहले गौर से उसे देखना है। दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलना है और उसे गौर से देखना है और फिर उसे चूमना है। गौर से देखना है और उसे चूमना है और फिर आपको एक मंत्र बोलना है, जो मंत्र है ओम
कराग्रे ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्य सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इस चीज़ को आप उच्चारण करना है और दोनों हथेलियों को प्रणाम करना है और फिर आप धरती माता को प्रणाम करके अपने दाहिना पांव को नीचे रखना है और अपनी दिन की शुरुआत करना है। और भगवान शिव, अगर भगवान शिव मिलते हैं, आसपास में मंदिर है, तो भगवान शिव के मंदिर जाकर, क्योंकि भगवान भोले बहुत ही भोले होते हैं, आप अगर उनसे जिस चीज़ की प्रार्थना करेंगे वह आपकी अवश्य पूरा होगा। भगवान भोले के शरण में जाएं और अपनी मनोकामना को भगवान भोले के सामने रखें और पूजा करके घर वापस आएं। और उस दिन यानी 1 जनवरी यानी साल के पहला दिन आपको किसी से उलझना नहीं है। अपनी सावधानी बरतकर किसी भी प्रकार के 2 बजे से पहले किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन नहीं करनी है, शराब की सेवन नहीं करनी है। आपको जो भी ग्रहण करना है 2 बजे के बाद, क्योंकि 2:38 तक पंचमी रहेगा। पंचमी में आपको बिल्कुल ही मांस मदिरा नहीं खाना है। षष्ठी काल में आप खा सकते हैं, लेकिन पंचमी में आपको भूल कर भी नहीं खाना, नहीं तो आपके कुंडली में बहुत बड़ा दोष बनेगा। ऐसे ही आपके ऊपर पितृ दोष, काल सर्प दोष, नवग्रह दोष, प्रेत दोष बना हुआ है। एक दोष आपके ऊपर अतिरिक्त बन जाएगा तो जीवन आपका पूरी तरह नष्ट हो जाएगा, क्योंकि 2024 में शनि का भी नज़र आपके ऊपर, शनि ग्रह का भी नज़र आपके ऊपर तिरछी है, राहु की भी तिरछी है, केतु का भी तिरछी है। तो पूरे 2024 में सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ना पड़ेगा और भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें और प्रतिदिन प्रातः काल को 2 से 3 तुलसी का पत्ता रोज खा लें। लेकिन ध्यान रखना है, रविवार को तुलसी बिल्कुल ही नहीं तोड़ना, नहीं तो दोष बन जाएगा। जितने आप अच्छे करने के लिए चलोगे उतना ही आपके साथ बुरे हो जाएगा। इसलिए आपको इन चीज़ों से सतर्क और सावधान रहना है और यह उपाय प्रतिदिन करना है। और अगर उस जल में थोड़ी सी गुड़ की मात्रा अगर मिला देते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जल को गिराते समय ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः कह के 7 बार बोलना है और अपने कष्टों का निवारण के लिए भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना करनी है। और फिर प्रणाम करके नतमस्तक होकर सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए आप अपने घर के देवी देवताओं को पूजा करें और जीवन को संवारें। 2024 आपके लिए स्वास्थ्य में भी गड़बड़ रहेगी, स्वास्थ्य भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए आप तांबे की लोटा और उसका ढक्कन साथ में खरीद लें और 1 रुपये का चांदी का सिक्का या कोई भी चांदी का सिक्का ले लें और 1 लोटा जल भरकर रात में रख दें और उसके ऊपर उसके पात्र ढक दें और उसके ऊपर में 1 सिक्का रख दें। और जैसे ही सुबह आप जगते हैं बिना ब्रश किए आप उस जल को प्रतिदिन ग्रहण करें। पूरा जीवन कट जाएगा, लेकिन किसी भी प्रकार के शरीर में बीमारी नहीं प्रवेश करने देगी। तो मित्रों, इसके साथ साथ हमारी माता कामाख्या और काल भैरव भी आपके साथ है। शनिवार और रविवार की रात्रि को काल भैरव के दरबार में आपके लिए पूजा रखी जाती है, आपकी सुख शांति के लिए पूजा रखी जाती है। क्योंकि मेरे मित्र, आपको भी भली भांति पता है और मुझे भी पता है कि आपका जीवन उतना भी सुंदर नहीं है। आपका जीवन में कितनी सारी मुसीबतें भरी पड़ी है। आप अपने जीवन से भली भांति अवगत हैं और मुझे भी पता है कि आपके जीवन में कितनी सारी परेशानियां हैं, लेकिन आपके पास उतना रुपया पैसा नहीं है कि आप मोटी रकम को देकर अपनी समाधान कराएंगे। इसलिए मेरे इस कार्यक्रम में जो बातें उपलब्ध कराई जाती है आप उसे अवश्य कर लें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।